दोस्तों नमस्कार। बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों से बातें करनी थी। देखिए, कल मैंने अपने दोनों ग्रुप पर व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर एक मैसेज डाला कि कितने सदस्य हैं जो गर्दनीबाग के लिए निकलना चाह रहे हैं, चाहे वो बिहार के सदस्य हों, चाहे उत्तर प्रदेश के सदस्य हों। लेकिन अभी तक किसी भी सदस्य का एक कमेंट या पर्सनल मैसेज तक मुझे नहीं आया कि हाँ, मैं भी यहाँ से चलने के लिए तैयार हूँ। कोई भी सदस्य तैयार नहीं है। और वहाँ पर जो सदस्य हैं, बिहार के सदस्य हैं, वही बस 30 लोग हैं, 25 लोग हैं। इसके बाद बिहार के और भी सदस्य जो थे वो कहाँ गए? जो महिलाएं थीं, जो 50-60 वहाँ पर आ जाया करती थी, वो कहाँ गईं? कोई भी सदस्य चलने के लिए तैयार नहीं है, वो मैसेज नहीं कर रहा है। हम लोग पूरी तरीके से तैयार, लोग क्या, हम ही तैयार थे। लोग इस समय कोई नहीं है, कोई जाना नहीं चाह रहा है, कोई मैसेज के माध्यम से ये नहीं कहना चाह रहा है कि मैं चलना चाह रहा हूँ। सबको लग रहा है टीआरई 4 आ रही है, उसमें सब लोग लग गए हैं, लेकिन अभी भी उसमें समय है। अभी ताज़ा जो है रिलीज हुआ उनका विज्ञप्ति, रजनीश कुमार सर का, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उस पर साफ लिख दिया गया है कि भर्ती प्रक्रिया में जो ज्वाइनिंग की अपडेट है, जो 30 मई तक जो लोग ज्वाइन कर रहे थे, उनको 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इतना निष्ठुर अधिकारी एसीएस सिद्धार्थ के रूप में हमने अपने जीवन में कभी किसी व्यक्ति को देखा नहीं है। ये खुद गमन कर रहे हैं सीटों को, केवल यही खाना चाहते हैं क्योंकि लास्ट टाइम ये रिटायर होना चाहते हैं। हम लोग ये सोचे थे कि मई लास्ट में हम लोगों का प्रोटेस्ट समाप्त हो जाएगा, 30 मई तक अंतिम ज्वाइनिंग है, लेकिन 1 महीना और बढ़ा दिए। ये ज़बरदस्ती हम लोगों को गर्दनीबाग में वहाँ पर मारना चाहते हैं। लोग चाहते हैं किसी भी तरीके से ये लोग भाग जाएं, अपने तरीके से भाग जाएं। मैं तो कहता हूँ आप सप्लीमेंट्री अब मत दीजिए, आप एक नोटिस जारी कर दीजिए कि मैं सप्लीमेंट्री अब नहीं दे रहा हूँ, हमको अब सप्लीमेंट्री आपका चाहिए ही नहीं, आप रख लीजिए। इतना प्रोटेस्ट चलाने के बाद अगर आप एक नोटिस नहीं रिलीज कर सकते हैं कि सप्लीमेंट्री पर आपका विचार क्या है, आप सप्लीमेंट्री देना चाह रहे हैं या सप्लीमेंट्री नहीं देना चाह रहे हैं, तो आप जैसे अधिकारियों का उस पद पे होना यह धिक्कार है, कलंक है। इतने दिन से वहां पर प्रोटेस्ट चलाया जा रहा है, इसके बाद भी आपने कभी भी मौखिक रूप से नहीं कहा, तो आप ऑफिशियली एक नोटिस जारी कर दीजिए कब सप्लीमेंट्री नहीं देंगे, हमारा प्रोटेस्ट समाप्त हो जाए, हमारा संघर्ष समाप्त हो जाए। वहां पर लड़के जाकर के जो धरना दे रहे हैं, उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है। 5-6 सदस्य वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन कोई भी आयोग का सदस्य या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी अधिकारी क्या, एक होमगार्ड तक जो है वहां पर नहीं गया है पूछने के लिए कि आप लोग किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोग अपनी गलती बता दें, वहाँ पे जो सदस्य बैठे हुए हैं, क्या आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है? 7-7, 8-8 लोग, कम से कम आप लोग कहते हैं कि हमने धरने को लीड किया है, लीड कर रहे हैं, आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं कि आप 100 लोगों को बुला लें? हम लोग भी यहाँ तैयार हैं, हम लोगों का भी अपना प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ हम लोग तैयारी कर रहे हैं पूरी तरीके से कि यहाँ भी हम लोगों की प्रेस विज्ञप्ति जारी हो जाए, हम लोगों का चयन यहाँ पर हो जाए। इसके बाद भी संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी बात छोड़ दीजिए, हमारा तो 1 नंबर कम है, ट्राई ब्रेकर वाले कहाँ हैं भैया? आपकी संख्या तो 2-3 हज़ार है, ट्राई ब्रेकर वाले आप लोग हैं कहाँ? आप लोग गर्दनीबाग निकलना नहीं चाह रहे। आप लोग को लग रहा है कि हम लोग अपनी क्षमता के अनुसार अपना रक्त वहाँ पर बहाएंगे और आपको आसानी से सिलेक्शन मिल जाएगा। अगर मैं एक वीडियो के माध्यम से हम लोग सूचना पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी मुंडी जाकर के हम लोग वहाँ पर कटवाएं और आप लोग केवल वीडियो के माध्यम से अपडेट देखें। मैंने मैसेज किया था अपने दोनों ग्रुप में कि कोई सदस्य है जो गर्दनीबाग निकलना चाहता है कल, किसी भी सदस्य के एक मैसेज नहीं आया। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, बहुत दिन से प्रोटेस्ट खेल रहा हूँ। कई एग्जामों की बलि चढ़ गई हम लोगों की, जिसमें हम लोगों को एग्जाम देकर के कहीं कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन होता। इसी प्रोटेस्ट के चक्कर में हम लोगों का उसमें समय नुकसान हुआ और हम लोग उसमें नहीं कर पाए। तो इतना बेवकूफ़ मैं भी नहीं हूँ कि मैं आपके लिए वहाँ पर जा करके मरूँ और आपकी जो संख्या है वहाँ पर आए ही ना, आप आना ही ना चाहे वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, वहाँ के जो प्रोटेस्ट लीडर, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कम से कम वाया फ़ोन के माध्यम से संपर्क करिए। कहने के लिए बड़े लीडर हैं आप सभी लोग, आप फ़ोन से संपर्क करिए, नहीं तो 30 की जगह वहाँ 20 हो जाएगी संख्या, लेकिन 50 नहीं हो पाएगी। आप कम से कम इतनी क्षमता का उपयोग आप लोग करें। बाकी मैं यहाँ से पूरा सहयोग कर रहा हूँ, वाया फ़ोन के माध्यम से मैं सबसे संपर्क करने का प्रयास कर रहा हूँ, भैया आप लोग जाइए। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि टीआरई 4 का जब से भनक लगा है लोगों को, तब से लोग सोच रहे हैं टीआरई 4 में हम लोग लग गए, प्रोटेस्ट के लिए हम लोग क्यों मरे, क्यों हम लोग प्रोटेस्ट करें। ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैसेज के बाद भी मैंने मैसेज किया अपने दोनों ग्रुप में, भैया कोई जा रहा है गर्दनीबाग में, कोई चलना चाह रहा है? बैग वैग पैक करके मैं रखा था कि मैं चल रहा हूँ, कम से कम और भी जो साथ रहेंगे वो चलेंगे। अभी समय है, आप लोग कम से कम कमेंट करिए अपने नंबर के माध्यम से और बताइए कि हाँ मैं चलना चाह रहा हूँ, तब मुझे लगेगा आप लोग भी सहमत हैं, आप लोग चलना चाह रहे हैं, तो मैं भी अपना चल दूंगा वहाँ पर। नहीं तो मैं भी आप लोगों की तरह बैठ जाऊंगा। मेरा अपना प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर हम लोग प्रोटेस्ट को प्राइमरी और जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर चला रहे हैं। मैं भी यहीं पर बैठूंगा, यहीं प्रोटेस्ट चलाऊंगा, यहीं पर रूम पे चलाऊंगा। मुझे भी नहीं लेना देना है किसी चीज़ से।
कम से कम आप लोग जो भी सदस्य हैं जो चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री पर आए, जिनका ट्राई ब्रेकर पे है, जिनका 1 नंबर 2 नंबर तक कम है, जो शांति से बैठे हुए अपने घर में, आपका कम से कम ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि आप लोग कम से कम धरने को 2-4 दिन चलाएं। हाँ, दुर्भाग्य ये भी है कि सरकार इसको कुचलना भी चाह रही है। क्यों? जब आप सोच रहे हैं कि 95% क्या 99% लोगों ने विद्यालय को ज्वाइन कर लिया है, आप किसके लिए जो है 30 दिन तक भी इसको बढ़ा रहे हैं? इसका मतलब एसीएस सिद्धार्थ खुद मिले हुए हैं। यही एक अधिकारी हैं जो इस वैकेंसी को पूरी तरीके से खाने का प्रयास कर रहे हैं। ये पुराने तरीके से अतुल प्रसाद बन गए हैं। जैसे अतुल प्रसाद ने वैकेंसियों को खा करके वो विदेश भाग गए, उसी प्रकार से ये सिद्धार्थ जो है इसी प्रकार से कर रहे हैं कि अगर मुखिया बिहार का पागल हो गया है तो उसी बीच में मैं कम से कम अपनी झोली भर करके लास्ट में रिटायर हो जाऊंगा। उनको लग रहा है मुख्यमंत्री जी का सेंस काम नहीं कर रहा, तो मैं अपने तरीके जो कर पाऊंगा वही करके यहां से निकल जाऊंगा। हम लोगों की अपनी भूमिका यही है कि अभी भी समय है, आप लोग कम से कम कमेंट के माध्यम से करें कौन कौन निकलना चाह रहा है, अपना मैसेज करें, अपने कमेंट में अपना मोबाइल नंबर दें। मुझे भी अगर लगेगा कि आप लोग सहमत हैं तो मैं भी चलूंगा, नहीं तो मैं भी आप लोगों की तरह यहीं पर बैठूंगा, मैं भी जाने वाला नहीं हूं। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं, जो भी सदस्य पटना के आसपास के जो सदस्य हैं, कम से कम महाआंदोलन नहीं आयोजित किया जा रहा है, बाहर के सदस्य नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कम से कम आप लोग जो आप आसपास हैं, कहने के लिए 75 जिलों की टीम बनी है। 75 जिलों में जो भी आपके जिले हैं, आपके जो अनुमंडल हैं, तो कई जगह के आपने पूरे तरीके से उसमें वो बनाया, ग्रुप बना दिया है हमने। भाई ग्रुप बनाने का मतलब ही क्या है कि आपके ग्रुप से एक आदमी भी वहां नहीं आना चाह रहा है। आप जितने सदस्य बैठे हैं वहां पे आधे सदस्य तो ग्रुप एडमिन हैं, 15 सदस्य इधर उधर के जो प्रोटेस्ट जो धरने पर वो बैठे हैं भूख हड़ताल पर, वही जेन्युइन सदस्य हैं। तो कम से कम आप लोग भी बाया फोन के माध्यम से संपर्क करिए ताकि वहां पर भीड़ बढ़े। मैं बार बार सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा आपका, मैं व्यक्तिगत यहाँ पर सबको भर करके लेके नहीं जा सकता है। सब थक जाते हैं, सब जाना ही नहीं चाहते, सबको लगता है कि सप्लीमेंट्री आएगा कि नहीं आएगा, अब हमसे लेना देना नहीं, मैं एक बार चला गया दोबारा मैं नहीं जाऊँगा। तो कम से कम आप लोग भी इसमें लगे रहिए, मैं भी इस पे सोच रहा हूं। आप लोग कमेंट करिए कौन कौन लोग वहां पर निकलना चाह रहे हैं, अपने नंबर के माध्यम से उसमें बताइए, तभी इस पर कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बाकी आप लोग ये भी जान के समझिए कि हमारा जो प्रोटेस्ट है ये लंबा चलेगा। इसको प्रोटेस्ट को वहां जो चलाने वाले सदस्य हैं उसको कम से कम खींचेंगे, क्योंकि 30 जून तक उन्होंने कर दिया है। 30 जून के बाद पहले वो कुछ कर ही नहीं सकते, उनको वो बता देंगे हमारे पास डाटा आया ही नहीं। इस तरीके से आपके अधिकारी हैं, इस प्रकार से वहां पर विद्यार्थियों का शोषण कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं सप्लीमेंट्री आप दीजिए ही मत, आप एक नोटिस जारी कर दीजिए कि सप्लीमेंट्री हम नहीं देंगे, कम से कम हम लोगों का मानसिक और आर्थिक शोषण आप मत करिए। इसे सिद्धार्थ मैं सबसे भ्रष्ट और करप्ट अधिकारी के रूप में आपको अब समझ पाया हूं। इतने दिन तक हम लोग प्रोटेस्ट चलाएं, इसके बाद मैंने इस प्रकार का अधिकारी आपके तरह नहीं देखा। बाकी जो भी है ठीक है, हमारे धरने में कोई कमी नहीं है, हमारे सदस्य पूरी तत्परता के साथ वहां पर लगे हुए हैं, प्रोटेस्ट को चलाने का प्रयास वो लोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। पटना के जो भी सदस्य हैं, जो भी आसपास के सदस्य हैं, जो पटना आ सकते हैं, जो आसपास के जिले के सदस्य हैं, जो डेली आ जा सकते हैं, कम से कम 2-4 दिन 5 दिन आप लोग समय दें। और वहाँ प्रोटेस्ट की लीड करने वाले सदस्यों से मेरा निवेदन है कि पर्सनल कॉल के माध्यम से आप सबसे बात करें। वहाँ के जो सदस्य आसपास के, आपको तो इतना पता ही होगा आप लोगों को, आप कम से कम उनसे संपर्क करके वहां पर भीड़ जुटाने का प्रयत्न करें। बाकी जो सहयोग होगा हम लोग यहां से करेंगे। यहां पर हम लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है, इसीलिए मैं उपलब्ध व्यक्तिगत नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसकी भूमिका 3 महीना पहले से लिखी जा चुकी है और यहां पर भी प्रोटेस्ट चलाना जरूरी है। आपके बिहार का प्रोटेस्ट में पूरी तरीके से बहुत समर्थन कर दिया, चाहे वो आर्थिक समर्थन करना हो, चाहे वो व्यक्तिगत समर्थन करना हो, हर प्रकार से सुभाष जो है पूरी तरीके से वहां रहे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। अगर मैं अभी नहीं जा रहा हूं तब मैं भी और भी माध्यम से कम कांटेक्ट कर रहा हूं, जो स्टेट की मार्कशीट लेने जा रहे हैं या जो भी प्रोटेस्ट में जा रहे हैं वो सदस्य कम से कम गर्दनी बाग में जाते रहें, और वो जा भी रहे हैं। समस्या बस यही है, TRE-4 का आवेदन उनके सामने है, बस लोगों का मनोबल थोड़ा सा टूटा हुआ है, उनको लग रहा है कि हम लोग TRE-4 की तैयारी करें। तो वहाँ के जो सदस्य हैं, जो वहाँ के आसपास के जो लोग हैं, जो डेली आ जा सकते हैं, आप लोग कम से कम आए जाएं, इस प्रोटेस्ट को कुछ दिन और चलाने का प्रयास करें। बाकी बैक सपोर्ट हम लोग इधर से यूपी से करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।